ठीक है, सबसे पहले लिखें why there are two types of molar heat capacity. मफत से काम करवा रहे हैं। जी, why there are two types of molar heat capacity, और सेकंड लिखें why Cp, C कैपिटल C लिखें और उसके साथ P लिखें, why Cp is greater than Cv. Why Cp is greater than Cv. ठीक है, अगर ये दोनों बातें समझ आ गई हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को जहन में रखिएगा, आपने आंसर देना है। मैं आज का लेक्चर जो है वो मैं अपनी टॉपिक पे देता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा, बट एट द एंड आपने इसको सम अप करना है कि हाँ सर ये आंसर ये है इसका। ठीक है, व्हाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी के टू टाइप्स क्यों हैं, ये इंटरेस्टिंग है। कल आपको याद है मैंने कहा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो फिक्स होती है और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी केल्विन है। तो व्हाई देयर आर टू टाइप्स। मोलर हीट कैपेसिटी के टू टाइप्स क्यों है किसी भी एक गैस के लिए, ठीक है। और सेकंड ये कि जो टू टाइप्स है ना वो सीपी और सीवी है इनफैक्ट। तो सीपी, व्हाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, इन दोनों आंसर्स पे आज काम करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से, यू कैन सी दैट, स्क्रीन देख सकते हैं आप लोग? जी सर। ओके, देखिए सबसे पहले ये कि कल हमारी जहाँ पे बात एंड हुई थी वहीं से कनेक्ट करते हैं कि हम जब किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने से हीट कहाँ जाती है, हीट कहाँ जाती है। तो देखिए जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं इट इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है एंड इट डज सम वर्क, ये कुछ ना कुछ काम करती है, ये सिस्टम हमें काम करके देता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब वो क्या होता है कि इंटर्न आपकी हीट की स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद दे नीड मोर स्पेस, स्पेस के लिए वॉल्यूम को एक्सपेंड होना पड़ेगा और जो पिस्टन है उसको वो ऊपर की तरफ पुश करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क डन बाय द सिस्टम, इसे वर्क डन बाय द सिस्टम कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हम जो कि हीट प्रोवाइड करते हैं वो देखिए हीट यहाँ कंज्यूम हो रही है, लुक एट इट, ये मैथमेटिकल इक्वेशन। बेटा इसमें डेल्टा क्यू क्या है? सर ये चेंज इन हीट कैपेसिटी है। हीट नहीं, हीट कैपेसिटी ना लगाएं, कैपेसिटी ना लगाएं, डेल्टा क्यू के लिए लिखें हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, नीचे लिखें हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। डेल्टा यू लिखें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसको आप लोगों ने मे बी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में डेल ई से भी लिखा था, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। यहाँ फिजिक्स के सेकंड ईयर में हम डेल्टा यू से शो करते हैं, तो डेल यू लिखें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल डब्ल्यू लिखें वर्क डन बाय द सिस्टम, डेल डब्ल्यू लिखें वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर ये तीन वेरिएबल्स क्लियर हैं कि हम जब सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं दैट इज डेल्टा यू, इससे इंटरनल एनर्जी बढ़ती है दैट इज डेल्टा यू, और सिस्टम कोई ना कोई काम करता है दैट इज डेल डब्ल्यू, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर ये तीन वेरिएबल्स क्लियर हैं तो मैं आगे चलता हूँ। देखिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कल मैंने आप लोगों से एंड में एक सवाल किया था, उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं पहले, और वो ये कि मुझे ये बताएं कि अगर हम सिस्टम को इंटरनल एनर्जी, स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा और फिर आप मुझे आंसर दे सकते हैं। अगर हम सिस्टम को इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू
सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पड़ती है वो है 600 डेल यू, और सिस्टम जो वर्क डन कर रहा है डेल डब्ल्यू दैट इज 400। तो इसका मतलब है हमने कितनी हीट प्रोवाइड की होगी? सर 1000। 1000 जूल। गुड गुड। अब दोबारा सुनिएगा इस बात को। हमने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की है 1000 जूल, दैट इज डेल्टा क्यू। इनफैक्ट 1000 जूल हीट प्रोवाइड किया आपने, इंटरनल एनर्जी बढ़ी है 600, वर्क डन क्या होगा? 400 है। अब मैं ऐसे ही बस कुछ नहीं कर रहा इसके साथ, डेल्टा क्यू डेल यू डेल डब्ल्यू, मैं कोई दो वैल्यूज बता रहा हूँ, एक पूछ रहा हूँ। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है या जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो दो हिस्सों में जाके डिवाइड होते हैं, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। अब उसमें अगर दोनों वैल्यूज गिवन है, दोनों को प्लस कर दें, आपको टोटल अमाउंट ऑफ हीट पता लग जाती है। आपको इंटरनल एनर्जी चाहिए, आपको इंटरनल एनर्जी चाहिए, डेल क्यू से माइनस कर दें डेल डब्ल्यू तो भी पता लग जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इस बात का ख्याल रखें कि ये चले एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि देखिए डेल्टा यू, इस एग्जांपल को याद रखिएगा जब हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी 4 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखते हैं। देखिए मुझे ये बताएं यार कि डेल डब्ल्यू जो है ना, दैट इज वर्क डन, जो वर्क डन है जो कि आप परफॉर्म करते हैं। डेल्टा यू ये इंटरनल एनर्जी है। जैसे अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि मुझे ये बताओ कि डेल्टा यू, इसको हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं दैट इज योर पॉकेट मनी। इन फैक्ट इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू पॉकेट मनी, del w that is the work done you have to pay somewhere, maybe in term of fee or something। del w जो है ना वो वर्क डन है, आपने काम करना है। del u इंटरनल एनर्जी पॉकेट मनी। अब अगर आपको कोई 5000 रुपीज दिए जाएं, that is delta q, heat is provided to the system 5000। 5000 में आपसे कहा जाए कि बेटा जाएं, जो भी वर्क डन है डेल डब्ल्यू वो करें, कोई फी पे करनी है कोई भी है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है ना वो रख लेना अपने पास। कितना मजा आएगा तुमको। हाँ, लेकिन बात ये है कि डेल्टा क्यू 5000 रुपीज दिए गए, आपने क्या किया डेल डब्ल्यू मे बी इट वुड बी जस्ट लाइक 3000। तो कितने पैसे आएंगे जेब में? सर 2000 आएंगे सर। 2000, दैट इज योर इंटरनल एनर्जी इनफैक्ट पॉकेट मनी। अब इन तीन वैल्यूज को याद रखिएगा, 5000, 2000 और 3000। अब मैं इसमें कहूँ अच्छा ऐसा हुआ है कि आपके जेब में 2000 आ गए, 3000 आपने पे किया है, तो घर से कितने मिले थे? सर 5000 मिले थे ना। 5000, दैट इज डेल्टा क्यू। अब मैं आपसे फिर कहूँ अच्छा 5000 मिल गए, 3000 वर्क डन, इंटरनल एनर्जी दैट इज 2000। फिर मैंने कहा नहीं अच्छा ये बताएं कि 5000 आपको हीट प्रोवाइड की गई, 2000 जेब में है, काम कितना किया होगा? 3000। आपको इस एग्जांपल से ये बात समझ आ गई कि डेल्टा क्यू डेल यू और डेल डब्ल्यू क्या है? जी सर। ओके गुड, आगे चलते हैं। अच्छा अब इस बात को याद रखिएगा, डेल क्यू डेल यू डेल डब्ल्यू। और देखिए जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं ना और इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और वर्क डन है, तो अब लिखें देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। नीचे लिखें रोमन में, नंबर 1 लिखें मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CP। नंबर 2 लिखें मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV।
ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और नंबर 2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और सीपी और सीवी जो मैं बार बार कह रहा हूँ, यू हैव टू राइट इन दिस वे। ये देखें, ये सी और इसके साथ ये नीचे इस तरह से वी लिखें और इसी तरह नीचे यहाँ पर पी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को ना इंडिविजुअली समझ लेते हैं, फिर मैं आपको डिक्टेट भी करवा दूंगा। सुन लें पहले क्या है। देखिए, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, पहले मैं ये समझाता हूँ आपको। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब पता है क्या है, कि आपने उस पिस्टन के ऊपर ना प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। और जब कांस्टेंट प्रेशर है, आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और इंटरनल एनर्जी बढ़ने के साथ साथ सिस्टम फिर कोई काम करके देगा, दैट इज वर्क डन। तो बेटा नंबर 1 हेडिंग में नीचे लिखें मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर में लिखें, लिखें at constant pressure when heat is provided to the system at constant pressure when heat is provided to the system it increases internal energy, it increases internal energy del U and there is some work done by the system del W. And there is some work done by the system del W. ठीक है, ये बात समझ आ गई है। कोई एक स्टूडेंट रिपीट कर दे जो कि अनम्यूट होकर आसानी से रिपीट कर सकता है। जी, हाँ भाई रिपीट करें अगर कोई कर सकता है। At constant pressure, when heat is provided to the system, it increases internal energy, delta U, and there is some work del W। done by the system, delta ओके, अच्छा अब इसके नीचे लिखें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेडिंग बनाकर लिखें, नीचे लिखें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखें डेल्टा Q इज इक्वल टू del U प्लस del W। ठीक है, नीचे अभी जो आपको इक्वेशन दिखाई थी इनफैक्ट वो आप लिखते हैं इसके लिए, और बिल्कुल ऐसे ही है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये समझ आ गई बात कि आप जो भी हीट प्रोवाइड करते हो सिस्टम को, वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर उस वक्त जो आपने बात बताई थी वो भी यही थी, इनफैक्ट जी यही है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बस इसको समझें, अभी इसको समझें। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है कि जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और देयर इज सम वर्क डन बाय द सिस्टम। और अभी ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं, मैंने अभी तक जो बात आपको समझाई है, इट रिफ्लेक्ट्स दैट कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर
आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी एंड देयर इज सम वर्क डन बाय द सिस्टम। ये और इसको हम CP से शो करते हैं और इसका मतलब है ये वापस वही वाली बात आ गई कि एट कांस्टेंट प्रेशर में ना जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वर्क डन होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकंड सुने, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सेकंड हेडिंग बनाए, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV की सेकेंड हेडिंग बनाए, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। बस अभी मैं आज सिर्फ 2 टॉपिक समझाता हूँ आपको, ये 2 हेडिंग्स हैं, ये समझ आ गई बात। तो जो शुरू में 2 क्वेश्चंस लिखवाए उसका मसला हल हो जाना है एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा एक मिनट, डिक्टेट करने से पहले मुझे ये बताएं कि CV का मतलब क्या है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप में से कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा मुझे कि जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि सिस्टम की टाइप, सिस्टम क्या है, कोई स्टूडेंट बताने की कोशिश करे कि वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे करते हैं सिस्टम का, कुछ आइडिया है? एक सिस्टम है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, क्या करें? सर उसको पैक कर दें। उसको पैक कर दें, गुड, उसको पैक कर दें, उस पिस्टन को लॉक कर दें। वी यूज अनमूवेबल पिस्टन। तो सबसे पहले तो ये भी समझ आए कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम करते कैसे हैं और फिर उसके बाद उसके साथ होगा क्या, उसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो इस हेडिंग में सबसे पहले तो इस तरह से लिख लें आई थिंक, ताकि आपको याद रहे, हियर वी यूज अनमूवेबल पिस्टन, ताकि आपको पता हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम करते कैसे। लिखें, इस हेडिंग में लिखें फर्स्ट, हियर वी यूज अनमूवेबल पिस्टन here we use unmovable piston and at constant volume सर दोबारा रिपीट कर दें। here we use unmovable piston here we use unmovable piston। ये सेंटेंस मैंने सिर्फ इसलिए लिखवाया कि आपको पता तो हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे करते हैं। तो पिस्टन को ना अनमूवेबल कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। इट इज जस्ट लाइक प्रेशर कुकर इन योर किचन। प्रेशर कुकर जो है ना वो आपको पढ़ा रहा हूँ इनफैक्ट मैं, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये है कि पिस्टन लॉक कर दें आप। ठीक है? ऐसे तमाम सिस्टम्स जैसे कि गाड़ियों के अंदर CNG सिलेंडर्स हैं, पिस्टन लॉक है ना वो पैक के ऊपर से। अब उस आप गैस के मॉलिक्यूल डालते जाएं, ऐसा नहीं होगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अनमूवेबल पिस्टन या कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये है। ठीक, अच्छा, हियर वी यूज अनमूवेबल पिस्टन, फुल स्टॉप के बाद आगे लिखें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम when heat is provided to the system at constant volume, when heat is provided to the system, it increases internal energy only. It increases internal energy only. And work done will be 0. And work done will be 0. Since there is no change, in volume. No change in
वॉल्यूम। वॉल्यूम। अच्छा, अगर यहाँ तक बात समझ आ गई है, ठीक है, तो अब इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लो, फिर मैं सम अप कर रहा हूँ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे बेटा। डेल क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू। लिख लें, पहले एक स्टेप लिखवा देता हूँ। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, जो इक्वेशन पहले आज की क्लास में हमने स्टार्ट की थी, और साइड पे उसके लिखें सिंस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, तो नीचे पे लिखें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल यू। नहीं, अभी इधर नहीं आता, ये नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, ठीक है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल यू, बस सिर्फ ये, ठीक है। वो फिर डेरिवेशंस के लिए फिर आगे बताऊंगा कि QP किसके इक्वल है, QV किसके इक्वल है। अभी अभी तो फिलहाल एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम यानी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं इससे। अच्छा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल यू ओनली एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब है कि ऐसे सिस्टम को हम जो भी हीट प्रोवाइड करेंगे वो जाकर सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा। देखिए, सिस्टम के वर्क का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं अब आपको बताऊं, इसको आप इसके साथ इसको नोट डाउन करें। ये बात यहाँ तक खत्म हो गई है, सीपी और सीवी वाली ना। अभी मैं अब आपको जो बातें बता रहा हूँ उससे फिर हम वापस वो डिसाइड करेंगे कि वाई इट इज ग्रेटर। देखिए, सिस्टम के जो वर्क का कॉन्सेप्ट है डेल डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू जो है ना, वो इक्वल है, मैं इसकी शॉर्ट डेरिवेशन 3 स्टेप्स वो करवाता हूँ आपको। डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। और ये पता वर्क डन का फॉर्मूला है ना, एफ एस वर्क डन, जो आप तो काइनेटिक्स से पढ़ते आ रहे हो डायनेमिक्स में, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस से मैं आपको ये ड्राइव करके दिखाऊंगा। देखिए, वर्क डन आपको याद है, वर्क डन बेटा हर जगह जो है ना वो एफ एस से, बात तो एफ एस से स्टार्ट होगी, बट इट इज नॉट सेम एज एफ एस ऑलवेज। फोर्स अप्लाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। ये डेफिनेशन फिजिक्स में कभी चेंज नहीं होने जा रही, इट्स ओके, ये कांस्टेंट है। लेकिन ब्रांच वाइज इसमें मॉडिफिकेशन होगी सिर्फ कि यार अच्छा थर्मल फिजिक्स में वर्क डन कैसे होगा। तो मैं आपको W इज इक्वल टू एफ एस से ड्राइव करके दिखाऊंगा, डेल्टा W इज इक्वल टू पी डेल्टा पी। यहाँ पर जो वर्क डन होता है ना वो पी डेल्टा वी के इक्वल है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अगर होता है तो वर्क डन है। देखिए, बात तो बहुत सिंपल है ना, कि अगर हम काइनेमैटिक्स में कहते हैं कि एक बॉल पे आप फोर्स अप्लाई करें और इट मूव्स सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बात समझ आती है। लेकिन मुझे बताओ कि क्या इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसे ही वर्क डन होता है? नो, इलेक्ट्रिसिटी का वर्क डन तो कुछ और है। इलेक्ट्रिसिटी में हम जाके चार्जेस को पुश या पुल थोड़ी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द वर्क डन। इनफैक्ट ये वर्क डन होता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 13 इंशाल्लाह वहां पर भी देखेंगे, फिर वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, डेल्टा डब्ल्यू एफ एस से इलेक्ट्रिसिटी में वर्क डन फिर किसके इक्विवेलेंट है, ओके। तो अभी हम थर्मल की बात कर रहे हैं। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। डेल्टा वी अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क डन है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन नहीं, सिंपल है। क्योंकि अगर डेल वी 0 है तो डेल्टा डब्ल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, ओके। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 होगा ना किसी भी सिस्टम के अंदर, थर्मल फिजिक्स के अंदर, आप एक ऐसा सिस्टम यूज कर रहे हैं जिसमें आपने पिस्टन को लॉक कर दिया है, पिस्टन अनमूवेबल है, पिस्टन का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन 0 है। ये याद रखेंगे, हम फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशंस में भी देखेंगे, आइसोबैरिक, आइसोकॉर्ड और आइसोथर्मल में। अच्छा, अगर ये बात समझ आ गई है तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी अगर डेल्टा वी 0 है। तो देखिए, देयर आर टू टाइप्स, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम में देखें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू 0 है, इसका मतलब ये है, अब गौर से सुनिएगा, आंसर देगा मुझे। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में मैंने 1000 जूल सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, 5000 पे ही रखते हैं, अगर 5000 जूल हीट प्रोवाइड करते हैं
आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। Zoom वाले को क्या हो गया? अच्छा ठीक है, अगर 5000 हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो बेटा ये बताओ कि इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ेगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम? सर 5000 ही बढ़ेगी। जी 5000 ही बढ़ेगी यार, ये मैं बताऊं क्या हुआ है। इसका मतलब है आपको 5000 रुपीज घर से दिए जाए, और वो जो था ना कि काम है कोई, यू हैव टू पे समवेयर एंड यू हैव टू डू सम वर्क, यू हैव टू परचेज समथिंग, नो, ये डायरेक्ट डायरेक्ट आपकी पॉकेट मनी है यार, ये तो जबरदस्त कंडीशन है। इसका मतलब है आपको कोई काम नहीं था करने को, आपको 5000 हीट प्रोवाइड की गई, 5000 जूल, एंड इट विल बी योर इंटरनल एनर्जी डेल यू। समझे इस बात को कि एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या मतलब है, आप एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या काम कर रहे और एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप क्या काम करोगे। यू विल बी जस्ट लाइक अ सिस्टम। तो आपको अगर जो हीट प्रोवाइड की गई है, इट मींस आपको जो कि अमाउंट प्रोवाइड की गई है, वो आप एक्सपेंस जो करोगे, इट डिपेंड्स ऑन दैट स्टेट कि एट कांस्टेंट प्रेशर है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो इसमें आपने कोई वर्डन करना ही नहीं था ना, डेल डब्ल्यू वर्डन नहीं है, यू नो नीड टू पे एनी एक्सपेंस ऑफ फी और समथिंग जस्ट लाइक। तो डेल क्यू जो भी होगी वो आपकी डेल यू बन जाएगी, इंटरनल एनर्जी, दैट्स फाइन, 5000 जो। और एट कांस्टेंट प्रेशर में आपने इंटरनल एनर्जी भी आपको इंक्रीज करनी थी और वर्क डन भी, ठीक है, दोनों। तो मैं समझा सकता हूँ ये आप लोगों को कि एट ऑनलाइन में यार इतना ही समझा सकता हूँ, ऐसे ही समझा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन समझे इस बात को कि एट कांस्टेंट प्रेशर आप जब हीट प्रोवाइड करोगे, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और वर्क डन भी होगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब आप हीट प्रोवाइड करोगे, सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, वर्क डन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? पिस्टन लॉक है, पिस्टन लॉक कर दिया, अनमूवेबल पिस्टन है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन बैकग्राउंड ना। हम फिर वन सेंटेंस याद रखते हैं, लेकिन उसके जो सारे कॉन्सेप्ट देखे, हीट प्रोवाइड किया हमने, इट स्टार्ट सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हीट प्रोवाइड की, स्पीड बढ़ गई मॉलिक्यूल्स की, एनर्जी बढ़ गई, दे नीड मोर स्पेस, एक्सपेंशन हुई, और एक टाइम आता है कि उनकी आपस में बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, सॉलिड को होल्ड करने वाली, वो लिक्विड बन जाती है। ये सारी बातें आपको एज अ स्टूडेंट पता होनी चाहिए। हम कहते हैं हीट प्रोवाइड किया, सॉलिड इनटू लिक्विड मेल्टिंग, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। जब आप ये जिस तरह से आप लोग ये ऐप यूज कर रहे हो ना, और जूम और इसी तरह से व्हाट्सएप, आपको पता है इसको बनाते हुए जो है ना, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आर देयर जो उसके बैकग्राउंड में होते हैं, लेकिन जब उसको बनाते हैं तो बहुत फ्रेंडली यूज होना चाहिए, यूज करना बहुत आसान हो। तो बिल्कुल वैसे ही किसी कॉन्सेप्ट की जब हम बात करें ना, उसके बैकग्राउंड में सारी चीजें आपको पता हो, बट यू नीड टू एक्सप्लेन वन लाइन सेंटेंस की, अच्छा ये है इनफैक्ट, लेकिन उसके पीछे वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात ये बताओ, जो इम्पोर्टेंट सवाल है तुम लोगों से, मुझे ये बताओ, आपके पास दो सिस्टम्स हैं बिल्कुल सेम, एक है सीपी और एक है सीवी। सीपी का मतलब अब आप लोग समझ गए, प्रेशर कांस्टेंट है और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और वर्क डन होगा। और एक सिस्टम है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऊपर से हमने लॉक कर दिया जस्ट लाइक प्रेशर कुकर, सीपी और सीवी। मुझे ये बताएं, जब इन दोनों सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो किस, और सेम है, सेम मोल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है, मास में कोई चेंजिंग नहीं है, मुझे ये बताएं इन दोनों सिस्टम में किस सिस्टम को हम ज्यादा हीट दे सकते हैं? सर सीवी को दे सकते हैं, सीवी को दे सकते हैं सर ज्यादा। सी वी, अच्छा CV कह रहे हैं आप? अच्छा नहीं, दो दो वर्ड है ना, एक है P। वॉल्यूम वाले को, अच्छा वॉल्यूम कह रहे हो, CV को ज्यादा हीट दे सकते हैं, अच्छा वॉल्यूम वॉल्यूम को ज्यादा, दोनों तुम लोग ये कह रहे हो, CV को बी, ज्यादा। P P है ना, पैरट तोता, तो CP को ज्यादा देंगे या CV को? सर सीवी को ज्यादा दे सकते हैं, क्यों सीवी भाई, को। क्यों 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 समझाओ मुझे अपने। सर क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, उसमें वर्क डन नहीं होता। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। वैसे मैं गलत बात आगे बढ़ाता नहीं हूँ जल्दी, सुन लो, अभी समझाने के लिए कह रहा हूँ, ओके।
देखें, ठीक है भाई, सिस्टम है, दोनों सिस्टम है, सेम है, गैस के मॉलिक्यूल से ऊपर से हमने पैक कर दिया, हमने हीट देना शुरू कर दी 1000, 2000, 3000, 4, 5। इंटरनल एनर्जी बढ़ने की एक लिमिट होगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ने के बाद क्या होता है? एक्सपेंशन, वॉल्यूम चेंज, दे नीड मोर स्पेस। तो बेटा सीपी और सीवी में जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, सुने इसको, समझें, सीपी में 5000 के बाद क्या हो सकता है? एक्सपेंशन हो सकती है ना, लेकिन सीवी में एक्सपेंशन नहीं है तो क्या हो सकता है? ब्लास्ट। जी, ब्लास्ट हो जाएगा, नहीं दे सकते सीवी को ज्यादा हीट। सीपी और सीवी में अगर सेम सिचुएशन है, यानी सेम मोल है और सेम गैस है, सीपी और सीवी आपके पास दो सिस्टम है। आप जैसे प्रेशर कुकर की एग्जांपल ले लें और किसी ऑर्डिनरी पतीले या हांडी की एग्जांपल ले लें। अब आप जब हीट दोगे ना, जैसे प्रेशर कुकर में, भाई वरीशा, जी सर। ये बताओ, प्रेशर कुकर में कोई भी चीज कितनी जल्दी बन जाती है, क्या टाइम लगता है? वो जो चीज बना रहे होते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्या एग्जांपल दे दो, तुम कुछ बना ही दो कर, क्या फॉर बना रही हो? एग्जाम्पल, अगर मटन है, अगर मटन है तो आई गेस के मोर देन 30 मिनट्स। अच्छा, मोर देन 30 मिनट, चलो यही मान लेते हैं, यही मान लेते हैं, लेकिन शायद मुझे नहीं। ठीक है, चलो अभी एज्यूम करके ही चल लेते हैं। वैसे खैर तुम क्लास के बाद पूछ लेना घर में। अभी सुनो, 30 मिनट्स है ना, अगर इसको गलती से स्टोव पे भूल जाओ 50 मिनट्स के लिए, क्या हो सकता है ब्लास्ट हो जाएगा ये। फिर? लेकिन अगर यही अमाउंट ऑफ हीट आप एक प्रेशर कुकर के अलावा किसी सिस्टम को दें, तो यार कम से कम वो ब्लास्ट नहीं होगा। वो क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। इट इंक्रीजेज इंटरनल एनर्जी, और एक टाइम बहुत ज्यादा क्या हो सकता है कि उसके ऊपर जो कवर है ना, पिस्टन है इनफैक्ट, तो वो क्या कर सकता है कि उसको नीचे गिरा देगा बहुत ज्यादा। जो वर्क डन, हम तो खैर ये समझाने के लिए मैं आपको किचन वाली एग्जांपल दे रहा हूँ। पिस्टन होगा तो वो क्या होगा कि मूवेबल अपवर्ड अपवर्ड मूवमेंट होगी इनफैक्ट। ठीक है, तो सीपी और सीवी में किसे ज्यादा हीट दे सकते हैं? सर सर फिर सीपी में सीवी में ज्यादा ले दे। सकते हैं। जी, सीपी को हीट ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि सीपी में दो चीजें हैं ना, कंजम्पशन ज्यादा है। सीपी में क्या होगा, आप हीट देते जाए, इंटरनल एनर्जी वर्क डन है ना, आगे क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन सीवी में अगर ज्यादा हीट दोगे तो यार सीवी में तो एक लिमिट है इंटरनल एनर्जी बढ़ने की, उसके बाद तो फिर वर्क डन का ऑप्शन नहीं है ना, इट वुड बी ब्लास्ट। सीवी को ज्यादा हीट नहीं दे सकते। ओके, तो अब आपको जो ऊपर मैंने लिखवाया था ना, उसका आंसर सुने क्या है, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, ये बताया था ना। ये जो दो हेडिंग्स अभी एक्सप्लेनेशन लिखवाई है, और इसको अब आप सम अप करें, सुने। सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, व्हाई? Because at CP, यानी कि at constant pressure, when heat is provided to the system, it increases internal energy and there's some work done by the system. But at constant volume, when heat is provided to the system, it only increases in internal energy and there is no work done. That's why Cp is greater than Cv. यानी Cp, molar specific heat at constant pressure, ये किसी भी सिस्टम के लिए ज्यादा हो सकती है at constant volume। समझ आ रही है बात ये? जी सर। ओके, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुने क्या है। जो ऊपर मैंने सवाल लिखवाया था, पहले तो सीपी और सीवी मैंने आप लोग को अलग से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है। एट सीपी और सीवी वापस सुने। एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हेन heat is provided to the system, it increases internal energy and there is some work done by the system also. But at constant volume, when heat is provided to the system, it increases only internal energy and work done will be zero. That's why Cp is greater than Cv. Got it? लिखवा दूं ये? आई थिंक लास्ट 1 मिनट है, लिख लें, लिखें जल्दी से, लिखें, लिखें। Cp is greater than Cv. Cp is greater than Cv because when heat is provided